ट्राइग्लिसराइड। ये ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ये हमारे बॉडी में फ़ैट की तरह जो स्टोर होता है वही ट्राइग्लिसराइड है। कहाँ से? जब हम फूड फैट के फॉर्म में लेते हैं, लिपिड जो हम लेते हैं तो वो फैटी एसिड में टूटता है और इंटेस्टाइन में वो ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड को जोड़ देता है, तो वो क्या बन जाता है? ट्राइग्लिसराइड बन जाता है। तो ये ट्राइग्लिसराइड फिर लीवर में जाता है, तो वहाँ से वो लिपो प्रोटीन वगैरह में पैक होता है, फिर वो हर जगह ट्रांसफ़र होता है। तो इसका मेनली क्या यूज़ है? तो ये क्या है, ये बॉडी में जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो होता है उसको स्टोर करने का काम करता है। अनयूज एनर्जी, जो एनर्जी यूज़ नहीं होता है, वो सारा एनर्जी स्टोर होता है ट्राइग्लिसराइड में। तो ये सेकेंड एनर्जी सोर्स है। जब हमारे बॉडी में जो मेन प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का वो ग्लूकोज है। जब ग्लूकोज कम होने लगता है तो ये ट्राइग्लिसराइड टूट के हमें एनर्जी के तौर पे वो हमें एनर्जी हमारे बॉडी का मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेंटेन रखता है। और ये जो विटामिन को भी स्टोर करने का काम करता है। विटामिन जो होता है हमारे बॉडी में 2 टाइप का होता है, एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है और एक वाटर सॉल्युबल होता है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन जो होता है वो A, D, E, K, ये जो विटामिन, चारों विटामिन है, ये मेनली फैट सॉल्युबल होता है, तो जो कि इसको ये अब्जॉर्ब करके रखता है और सब जगह ट्रांसफ़र होता है ये विटामिन। तो और हमारे बॉडी में इंसुलेटर का भी काम करता है। जैसे कि जब ठंडा गर्मी है तो उसमें वो कंट्रोल मेंटेन करता है टेम्परेचर को और हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन भी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी बनाने का काम करता है। तो इतना काम है। तो लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसके बहुत दुष्परिणाम भी निकलते हैं। तो ये इसका जो नॉर्मल रेंज है ट्राइग्लिसराइड का, वो मेनली जो होना चाहिए वो 150 mg पर DL के नीचे होना चाहिए। और इसका जो बॉर्डर लाइन होता है, बॉर्डर लाइन 150 to 200 mg पर DL के अबाउट होना चाहिए। और जब ये हाई हो जाता है तो 400 mg पर DL के अंदर में ये हाई हो जाता है, अगर इतना होता है तो। और इससे भी ज़्यादा हो जाता है तो 500 से एवब जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, वो सही नहीं होता है। और अगर वही हाई अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है तो उसे हम बोलते हैं हाइपर ट्राइसेरिग्लेमिया। ये ज़्यादा होने पे हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होने पे। तो अब यहाँ पे इसमें होता क्या है, जब ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है तो इसमें मेनली कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, इसमें क्या होता है, ये जो फैटी एसिड है ये आर्टरी में जाके जमने लगता है, स्टोर होने लगता है, आर्टरी को हार्ड बनाने लगता है, जिसके कारण हार्ट की बीमारी शुरू हो जाती है। फिर दूसरा है पैंक्रियाटिस। इसमें क्या होता है, पैंक्रियाज जो है स्वेलिंग होने लगता है। और तीसरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जिसमें कि ब्लड प्रेशर वगैरह हाई होने लगता है, उसमें अनकंट्रोल होने लगता है। चौथा जो होता है टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण ऐसा होने लगता है। ये सब जो मेनली होता है ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाने के कारण ये सब बीमारी हो सकती है अगर ज़्यादा है। तो उसके लिए क्या किया जाए, क्या कंट्रोल किया जाए ट्राइग्लिसराइड में? तो ट्राइग्लिसराइड में जो है सबसे हम क्या जानते हैं कि ये एक्स्ट्रा फूड जो हम लेते हैं उसको सब ये स्टोर करके फैट के फॉर्म में रख लेता है। और सेकेंड एनर्जी सोर्स है। तो सेकेंड एनर्जी सोर्स है, यानी कि इसमें सबसे पहला बात कि ट्राइग्लिसराइड कम करना है तो हमें एक्सरसाइज के थ्रू हम ट्राइग्लिसराइड को कम कर सकते हैं। एक्सरसाइज यानी कि, और ये हमारा जब हम फास्टिंग के टाइम में, जब थोड़े भूखे फास्ट होते हैं उस टाइम एक्सरसाइज करेंगे तो और बेनिफिट होगा, क्योंकि उस समय हमारा बॉडी ग्लूकोज नहीं रहेगा। ग्लूकोज तो जैसे ही हम एक्सरसाइज करेंगे तो वो हमारे फैट को तोड़ तोड़ के लेना शुरू कर देगा। तो फैट को तोड़ेगा तो ट्राइग्लिसराइड अपने आप टूटेगा, धीरे धीरे कम होगा।
तो इस तरह से एक्सरसाइज के फॉर्म में हम ट्राइग्लिसराइड को कम कर सकते हैं। और क्योंकि ये फर्स्ट एनर्जी सोर्स नहीं है, सेकेंड एनर्जी सोर्स है। सेकेंड एनर्जी सोर्स है यानी कि ये उसी समय टूटता है जब ग्लूकोज कम होता है, कार्बोहाइड्रेट कम होता है, तब जाके एनर्जी बनाने का काम फैट के थ्रू होता है। और थर्ड एनर्जी सोर्स होता है प्रोटीन। तो वो थर्ड पहले फैट को तोड़ता है, और जब ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तब हमारा क्या टूटता है, प्रोटीन टूटता है। एक्सरसाइज के फॉर्म में हम सबसे अच्छा उपाय है कि सबसे पहला उपाय है, अगर आपका नॉर्मल रेंज पे ज़्यादा हाई नहीं है तो एक्सरसाइज के फॉर्म में आप ट्राइग्लिसराइड को कम कर सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो खाने में है, शुगर जो है एक्स्ट्रा में बहुत ज़्यादा ज़रूरत के हिसाब से है, ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं तो वो ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाने का काम करेगा। क्योंकि शुगर जो है फर्स्ट एनर्जी सोर्स है, और क्या होगा अगर एक्स्ट्रा है तो वो फैट में जाके कन्वर्ट होके स्टोर हो जाएगा। या कार्बोहाइड्रेट है, जो भी कार्बोहाइड्रेट, शुगर, जो भी इस टाइप का सोर्स है, तो वो क्या होगा अगर एक्स्ट्रा जाएगा तो क्या होगा फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो इसीलिए हमें कार्बोहाइड्रेट या शुगर को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना ही ले, अगर ज़्यादा बढ़ गया है तो। उसके बाद अल्कोहल जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम करता है ट्राइग्लिसराइड को। तो इस तरह से ये सब को हम ठीक करेंगे, और साथ में एक्सरसाइज करेंगे, और ज़्यादा मीठा फ्रूट जो होता है उस फ्रूट को अवॉइड करेंगे, और वाटरी फ्रूट या साइट्रस फ्रूट जो होता है उसको ज़्यादा खाएंगे तो हमारा ट्राइग्लिसराइड ठीक रहेगा। तो इस तरह से ट्राइग्लिसराइड को मेंटेन कर सकते हैं। तो यही है। सो धन्यवाद।